क्या यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। हाँ अब बता, क्यों बुलाया था? माँ ने उस दिन मामू को कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझसे फैसला सुनना चाहती थी। अच्छा। मैंने बहुत सोचा। मैं अपने प्यार के लिए अपनी माँ को वसीयत नहीं देना चाहती। और भी कामरान का भी तो कोई अता पता नहीं। तो फिर क्या फैसला किया तूने? तू जाके माँ को बोल दे, मेरा फैसला उनकी खुशी ही है। That's like a good girl। अभी आंटी को खुशखबरी देती हूँ मैं ये। आंटी, आंटी, क्या हुआ? आंटी इधर आए, आपको मैं खुशखबरी सुनाती हूँ। बताइए क्या हुआ? आपको मेरे चेहरे की खुशी से नहीं पता चल रहा। मुबारक हो आपको आंटी। किस बात की? रज्जो ने हाँ कर दी है। क्या? वाकई उसे समी से शादी पर कोई एतराज नहीं है। अच्छा। हाँ जी वाकई। हाँ, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं सदके जाओ मेरी बच्ची, अरे खुश कर दिया मेरी जान। अरे मैं सदके जाओ मेरी बच्ची, खुश कर दिया मेरी बेटी ने। पता नहीं कितने अरमान थे, अपनी बेटी को दुल्हन बनाऊंगी, अपनी बेटी की खुशी देखूंगी। मान रख लिया, मान रख लिया माँ। तेरा मामू कितना खुश होगा। तेरा मामू कितना खुश होगा जब उसे खुशखबरी सुनाऊंगी। मेरी बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे पता था मेरी बेटी मुझे मायूस नहीं करेगी, मुझे खुश करेगी। मेरी बेटी बहुत समझदार है। हमार, हाँ हाँ कहो, क्या बात है? कहाँ खोए खोए रहते हो तुम? जी अच्छा अब ज़्यादा भोले नहीं बनो, कभी अपने इर्द गिर्द भी देख लिया करो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझना ही नहीं चाह रहे। तुम्हें एक बात बतानी है। कहो ना, क्या कहना चाहती हो? बहुत जल्दी है तुम्हें? हाँ 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 जल्दी बताओ ना अस्मारा। तौबा है भाई, तौबा है भाई। अब तो अस्मारा का नाम मत लिया करो, वो तुम्हारी भाभी है। खाला, मैंने से ऐसा क्या कह दिया है जो मुंह बना के चला गया? अच्छा छोड़ो इसे। ये बताओ कि सरीना को कहीं देखा है? या अल्लाह, हद हो गई भाई, इस लड़की का तो दिमाग ही अर्शों पर है। लो शाबाश बेटा। आगा जी का फोन होगा, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें बोल दो कि मैं सुबह आ जाऊंगा। क्या हो गया अब्बा जी? क्यों, क्या हुआ बेटी? पुप्पो का फोन है। अच्छा, मैं समझा था कि आगा जी का फोन है। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो जी, सब ठीक हैं जी? अब्बा जी घर पर हैं? क्या आपने हवेली में फ़ोन किया था? जी अब्बा तो अभी सो रहे हैं। फुप्पो जी मैं आपकी सुबह बात करवा दूंगी। ओके, खुदा हाफिज़। हमार, कहाँ खोए खोए रहते हो तुम? अच्छा अब ज़्यादा भोले नहीं बनो, कभी अपने इर्द गिर्द भी देख लिया करो। तुम समझना ही नहीं चाह रहे। तुम्हें एक बात बतानी है। डर गए ना? ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? शट अप! तुम्हें जरा तमीज नहीं है कि किसी के रूम में बगैर इजाजत नहीं आते हैं? दफा हो जाओ यहां से।
हम हाथ में मैं कहता हूं दफा हो जाओ। आए हाय, देख लो इस लड़की को, या तो दिल भर से बातें करती रहती है या नावल में मुंह ढांप कर बैठी रहती है। मजाल है जो आजकल की लड़कियों की तरह बन संवर कर बैठे। रज्जो, अम्मा, अब घर में कौन बन सवर के रहता है? अरे मेरी भोली रज्जो, जब लड़की की मंगनी हो जाती है तो वो हर वक्त बन संवर कर रहती है। किसी भी वक्त ससुराल वाले आ सकते हैं। ससुराल वाले? अब जल्दी से तैयार हो जा। क्यों? समी आने वाला है। अच्छा, तो जब जब समी आएगा मुझे तब तब तैयार होना पड़ेगा? जब जब? अरे अब तो तुमने सारी जिंदगी उसी के लिए तैयार होना है। अम्मा, जब जल्दी भी तैयार होती है कि नहीं? अम्मा ये समी मुझसे मिलने क्यों आ रहा है? भतीजा तो वो आपका है ना? जब आएगा तो पूछ लेना उससे। ओफो अम्मा, आप भी ना। अब्बा जी, मुझे अंदाजा है आप पे इस वक्त क्या बीत रही है। जिंदगी के 40 साल उन लोगों के साथ आपने गुजारे हैं। आयशा बेटी, मेरा रिश्ता उस घर से खून के रिश्तों से ज्यादा गहरा रिश्ता है। मैंने हवेली वालों के बच्चों को इन हाथों से खिलाया और फिर उनके बच्चों को। अब्बा जी, भूल तो वही लोग गए हैं, जब से आप आए हैं किसी ने आपको बुलाया नहीं। अगर वो लोग आपको भूल गए हैं तो आपको भी उन लोगों को भूलना होगा। नहीं नहीं बेटी, मैं नहीं भूल सकता। अब्बा जी, आप कब तक परेशान रहेंगे? मुझे आपको यूं उदास देखकर अच्छा नहीं लगता। आयशा बेटी, मैं परेशान नहीं हूँ, तू मेरी तरफ से बेफिक्र हो जा। हाँ, जब आका जी का फोन आए ना तो मुझे फौरन बता देना। अच्छा अब्बा जी, बता दूंगी, आप सो जाइए। हाँ, लेकिन एक बात, आगा जी का फोन आए ना तो मुझे बता जरूर देना। बच गई। अगर नूर अहमद को पता चल जाता कि मैंने फजल बाबा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है तो खैर नहीं थी। पता नहीं एक मुलाजिम पर सब मरते क्यों जाते हैं। अच्छा हुआ मैंने खुद से नूर अहमद को कहानी बनाकर सुना दी और उसे यकीन भी आ गया। निकत ने तो फंसा ही दिया था। अरे ये बल्किस कहाँ जा रही है? अभी देखती हूँ। यार कमरा है? वो ना जिशान ग्लास कंपनी में ना रकम ट्रांसफर करने के लिए गया। आओ कमरा बैठो। कमरा, तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि हमने 40 दिन में 90 लाख का काम किया है और आपके हिस्से में 30 लाख रुपए। तुमने कुछ गलत करने के लिए गलत कदम उठाया था, लेकिन खुदा को ये मंजूर नहीं था। उसने तेरे गलत को ठीक कर दिया। अब तू अपनी गलती को सुधार ले। मैंने जो पैसा सूद पे ले रखा है मैं उसे वापस करूँगा। अपने और अपने ख़ानदान की इज्जत को बचाऊँगा। क्या करने जा रहे हो दोस्त? कुछ नहीं, ये पैसा मैं सिर्फ अपने ख़ानदान की इज्जत और भलाई के लिए खर्च करूँगा। बहुत अच्छा सोच रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं गलती कर लेता तो मेरा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता। अब मैं ऐसा सोचूंगा भी नहीं। बेटा, भाईजान कैसे हैं? फूफा आप 10 बार पूछ चुकी हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। बेटा, बहनों को बड़ी फिक्र होती है भाइयों की। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बैठो ना। नहीं, बस बैठना नहीं है। खड़े खड़े निकल जाओगे क्या? हाँ, वो दरअसल आपको लेने आया हूँ। क्या कह रहे हो आप? हाँ, वो मैं चाहता हूँ कि आपको अपने साथ कहीं आउटिंग पे लेके चलूँ।
और इसी बहाने हम कुछ बातें भी कर लेंगे, अगर आपको इतराज़ ना हो तो। ओह, मेरा ख्याल है उसके लिए आपको अम्मा से बात करनी होगी, उन्हें एतराज़ हो सकता है। मैडम मुझे कोई इतराज नहीं है। सच अम्मा? हाँ भाई, तुम दोनों ने जिंदगी गुजारनी है, घूमो फिरो, एक दूसरे को समझो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, आओ चलें। रुको, कपड़े तो ढंग के पहन लो। अम्मा, हम बातचीत करने जा रहे हैं और इन कपड़ों को क्या है, अच्छे भले तो हैं। रज्जो, जैसा कह रही हूँ वैसे करो, जाओ चेंज करके। अच्छा समी, तुम रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। बाबा, बाबा। ओ क्या हो गया आयशा बेटी, आहिस्ता बोलो, तुम्हारा बाबा कम नहीं सुनता। बाबा वो हवेली से फ़ोन आया। अच्छा, क्या कह रहे थे हवेली वाले? आगा जी ने आपको सुबह हवेली बुलाया। मैंने कहा था कि आगा जी मेरे बगैर रह नहीं सकते। आ गया ना फोन। रज्जू, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। चलो समी चलें। समी, जी जी, लेट्स गो। अच्छा बेटा, खैरियत से जाओ और खैरियत से आओ। जी ओके आंटी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके अम्मा। शुक्र है मेरे अल्लाह, शुक्र है अल्लाह, यही तो चाहती थी मैं। अमार, खाना खा लो। मुझे ये चोंचले बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तुम क्या बीवियों की तरह ट्रे सजा कर ले आती हो? जिस रिश्ते की बेस पर तुम ये सब कर रही हो ना, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा वो। अब रोना नहीं शुरू कर देना। एक ही काम है, रोना रोना रोना। सांस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे, कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया।